सारा पैसा तो खा गया जरदारी, और जो आपका इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। और यहां इस कौम के बच्चों के पांव में जूती नहीं होती। ये कौम अपने जेवर बेच चुकी है, अपनी बचतें खत्म कर चुकी है, इन्होंने अपने घर गिरवी रखनी है, लेकिन आज रोटी को तरस रहे हैं। और वहां आसिफ जरदारी के घोड़े जो है, एक एक लाख 40-40 लाख रुपए का घोड़ा आज वहां पे स्टबल में घूम रहा है। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसने सरे में महल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौन की करने में निशावर करूंगा। इस्तिस्ना के पीछे छुपने का कोई जवाब किसी को नहीं है। ये इस्तिस्ना वाला मामला ये कौम नहीं समझती, ये मुझ जैसा बंदा भी नहीं समझता कि इस्तिस्ना किस बला का नाम है। मेरी नजर में सदर साहब को इम्यूनिटी हासिल है, और मैं समझता हूं कि उस इम्यूनिटी के पेश नजर अदालतें भी कोई इसमें यकीनन उसको पेश नजर रख के कोई फैसला। जरदारी साहब को अकेले हक नहीं पहुंचता कि वो इतने $1 मिलियन अपनी जेब में डाल के पाकिस्तान के दौर के बाद कहें कि ठीक है, ये मेरी मैं जानू, मेरा काम जानू। आप अब यहां क्या नारा लगा रहे हैं? आप जो नारा लगा रहे हैं वो प्रेस नोट कर रहा है। सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, ये गो वाला गो नारा जरा छोड़ो, मेरी बात सुनो। जो मैं कहना चाहता हूं वो सुनो। मगर भाई आप खामोश, जरा खामोश खामोश खामोश। एक मिनट सुने। मगर मैं भाई नहीं, एक मिनट बस। गो बहुत हो गया यार, छोड़ दो। गो बहुत हो गया, अब तो कम की बात करो, कम। जरदारी साहब ने यह तोहफा दिया है इस कौम को, जो मुशर्रफ तोहफा दे गया था। जरदारी साहब ने उस तोहफे को और आगे बढ़ाया है, और उस वक्त अगर 10 घंटे की लोड शेडिंग होती है तो आज 16 घंटे की लोड शेडिंग होती है। नहीं भाई, ये छोड़ो यार, छोड़ो। आपके गो जरदारी गो नारा लगाने से चला जाएगा वो? अच्छा, ये था कि जब आपके डायलॉग शुरू हो गए थे मरी में, तो मखदूम अमीन फहीम साहब वाला एक इशू आया था। वो ये कहा जा रहा था कि जरदारी साहब ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मखदूम अमीन फहीम के मामले में ये बयान दिलवा दें कि हमें काबिल कबूल नहीं। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ को आपने कहा, ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दे दिया टेलीविजन पर, जिससे मखदूम अमीन फहीम साहब को जो है ना, आप समझे कि पार्टी में कॉर्नर हो गए रह गए। तो आपने तो पार्टी में उनके लिए इतनी खिदमात दी हुई, सरंजाम दिए हुए साहब। सही। इस किस्म का वाकया हुआ था कोई? हुआ था, लेकिन आप खुद ही उसकी तफसील बयान कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ? जी, तकरीबन ऐसे ही हुआ। अगर मैं अल्लाह के फल से मुंतखब हो जाता हूँ, वो एक मुंतखब सदर हैं, जितनी मुद्दत के लिए भी हैं, मैं समझता हूँ कि जाहिर है एक वर्किंग रिलेशनशिप तो होनी भी चाहिए। नहीं, शहबाज साहब तो नहीं मानते, वो तो सदर ही नहीं मानते उनको। वो आप साथ लेके जाएंगे हल्फबरदारी में? शहबाज साहब कई दफा सख्त बयान दे देते हैं, जो कि मेरे ख्याल है कि नहीं देना चाहिए। जो कि मेरे ख्याल है कि नहीं देना चाहिए।
मैंने डिसाइड किया है कि मियां नवाज शरीफ मेरा प्राइम मिनिस्टर है। आज अपने